Before we begin, this is my brief introduction. I am Neeraj Arora, a teacher by passion, a chartered accountant by training. Subjects I love, actually, I am teaching these subjects to CIPCC, which is popularly known as CA Taxation, Auditing and Assurance, Strategic Management. I believe in edutainment. बच्चों को क्यों बोर करना, थोड़ा हंसाते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं और खूब सारा पढ़ाते हैं. बच्चे अपने आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं. I just love YouTube, and these are my marks in CIPCC and final and other qualifications MCOM, LLB, MB Finance, and I've also completed a post qualification course in indirect taxes conducted by ICAI. And yes, do give this video a thumbs up, it really motivates me, and please subscribe the channel for more. Hey guys, what's up? कैसे हैं आप लोग? हम बात करेंगे ICDS के बारे में. क्या है ये ICDS? कहाँ से आए? क्या हुआ? ये सारी चीज़ें हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं, राइट? और टेंशन मत लीजिए, आप चाहे IPCC में हैं, चाहे फाइनल में हैं, आप सर इन वीडियोस का पर्टिकुलरली इस वीडियो का काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं. आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है आपने ICDS को लेके. तो चलिए शुरू करते हैं. सर, आईसीडीएस का फुल फॉर्म हम सबको पता होना चाहिए, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स. और इस वर्ड से हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, याद है कि नहीं? तो इस वर्ड से हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है. ये वर्ड्स नए हैं, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स. अब क्या है इनका लॉजिक, क्यों है, कैसे है, सब कुछ देखेंगे. आइए जरा धीरे धीरे चलते हैं आगे. तो सबसे पहले ध्यान देते हैं जेनेसिस पे. कहाँ से आए ये आईसीडीएस? हम सब ने पीजीबी पढ़ा होगा, अदर सोर्सेज पढ़ा होगा, और जनरली स्पीकिंग उससे पहले हम एक सेक्शन देखना चाहते हैं. और सेक्शन कौन सा? 145, राइट? दिस सेक्शन डील्स विद मेथड ऑफ अकाउंटिंग. और हम ये भी पढ़ते हैं कि सर ये सेक्शन कभी भी आपको ये नहीं बताता कि कौन सा मेथड आपने फॉलो करना है. ये कहते हैं सर मेथड ऑफ अकाउंटिंग तो वो होगा जो रेगुलरली एम्प्लॉय किया है असेसी ने, राइट? मैं बात करने वाला हूं इसी के सबसेक्शन 2 के बारे में. यस, हम बात करेंगे इसके सबसेक्शन 2 के बारे में. और सबसेक्शन 2 जो है वो सीजी को पावर देता है. किसको पावर देता है? सीजी को. आइए एक बार मेरे साथ जरा रीड कीजिए, जल्दी से रीड कीजिए ताकि आपको बेसिक पता चल जाए. द सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाई इन द ऑफिशियल गेजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स. तो सीजी चाहे तो सब नोटिफाई कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हाट? इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स. अच्छा जी, आगे देखते हैं. टू बी फॉलोड बाय एनी क्लास ऑफ एसएससी, टू बी फॉलोड बाय एनी क्लास ऑफ एसएससी, और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ इनकम. लीजिए, क्लास ऑफ इनकम एंड क्लास ऑफ एसएससी. सीजी चाहे तो सर वो ऑफिशियल गेजेट में आईसीडीएस को नोटिफाई कर सकती है. और वो आईसीडीएस हो सकता है कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेसीज के लिए हो या कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनकम के लिए हो. यही दोनों बात आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. आईपीसीसी वालों, शायद तुम्हारा तो क्वेश्चन भी इसी पे आने वाला है, राइट? अच्छा, और भी बात करेंगे. थर्ड पॉइंट कुछ और है सर, हम उसको छोड़ देते हैं. सो बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूं कि भाई ये जो सबसेक्शन 2 था, यही है जो पावर देता है किसको? सीजी को. क्या करने के लिए? आईसीडीएस नोटिफाई करने के लिए. किसके लिए? सच क्लास ऑफ एसएससी. कौन सी इनकम के लिए? सच क्लास ऑफ इनकम एज वी स्पेसिफाइड. आइए ओवरव्यू लेते हैं. इस ओवरव्यू में क्या, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, लेकिन उसके ऊपर एक स्ट्राइक थ्रू लाइन जा रही है. स्ट्राइक थ्रू यानी ये गलत है. अगला देखते हैं. इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी irrespective ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट irrespective. ये सब गलत है. सर फिर आपने लिखा क्यों? अरे सुनो भाई, आईसीडीएस आने से पहले ही बदल गए. पता है आपको ये बात? आईसीडीएस आने से ही पहले बदल गए हैं. आईसीडीएस 2 बार नोटिफाई हुए थे. एक बार नोटिफाई हुए थे 31/3/2015 को, और फिर नोटिफाई किए गए 29 सितंबर 2016 को. हमने जो आईसीडीएस पढ़ने हैं वो है ये वाले, यानी 29 सितंबर 2016 वाले, राइट? अब आप बोलेंगे सर 31/3 और इसमें फर्क क्या है? चलिए मैं वो भी बता दूंगा, डोंट वरी एट ऑल. बट आप पहले सुन लीजिए. आपको जो स्टडी करने हैं वो है 29 सितंबर 2016 वाले आईसीडीएस. बहुत माइनर फर्क है दोनों के अंदर, बट हाँ एप्लीकेबिलिटी पे काफी मेजर फर्क है.
पहले वाले आईसीडीएस जो पुराने आए थे उनके उनके लिए बोला गया था एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, कोई टर्नओवर नहीं, कोई ऑडिट नहीं, नथिंग डूइंग, एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, फॉलोइंग मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और बाकी सारी बातें। लेकिन अब ये जो आए हैं इनमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, और वो क्या चेंज है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, आई होप आप लोग रीड कर पा रहे हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ पाए। द न्यूली नोटिफाइड आईसीडीएस हैव टू बी फॉलोड बाय ऑल एसएससी अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो गया। अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ who is not required to get his accounts of the previous year audited in accordance with provision of section 44 AB। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ को सर आईसीडीएस फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर उनका प्रीवियस ईयर यानी इसी साल जिस साल की हम बात कर रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो सर अगर उनका प्रीवियस ईयर में ऑडिट नहीं हुआ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 एबी। ओके, तो अच्छा जी, हम इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ, अदर्स। अदर्स आईसीडीएस एप्लीकेबल, इंडिविजुअल एचयूएफ चेक चेक करना पड़ेगा कि साहब इनका ऑडिट हुआ या नहीं हुआ। अगर इनका ऑडिट हुआ सर, अगर दे आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड, देयर अकाउंट्स ऑडिटेड, तो सर इनको आईसीडीएस एप्लीकेबल है, अदरवाइज आईसीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। और साथ में एक बात और ध्यान रखनी है सर, फॉलोइंग द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो उन्हीं एसएससी पे जो क्या फॉलो कर रहे हैं, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, राइट। ये बात भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर सिर्फ उन्हीं के लिए जिनकी इनकम है कौन से हेड में, पीजीबीपी और अदर सोर्सेस। पीजीबीपी और अदर सोर्सेस, तो मैंने क्या बोला था, क्लास ऑफ असेसी, क्लास ऑफ असेसी एंड क्लास ऑफ इनकम, अब दोनों बिल्कुल क्लैरिफाइड हैं। क्लास ऑफ एसएससी सर सब पे एप्लीकेबल जो मर्केंटाइल फॉलो कर रहे हैं, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका ऑडिट नहीं होना इन अकॉर्डेंस विद 44 एबी। ओके, ये तो हो गया क्लास ऑफ एसेसिंग। नाउ क्लास ऑफ इनकम ओनली पीजीबीपी एंड अदर सोर्सेस। अब इसमें गाइस एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है, कंफ्यूज मत होइएगा। दे आर नॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। they are required to be used only for computation of income, not for anything else or some disclosures। देखिए, the ICDS are not meant for maintenance of books of account। you are not required to maintain your books of account in accordance with ICDS। वो तो जैसे अभी तक हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे थे 44A जैसे हमने यूज किया था वैसे ही यूज करेंगे 44AA, ठीक है ना। देन but are to be followed for computation of income and disclosure of what information। ओके सर, बहुत हो गया सर, अब बताओ हमारे साथ होना क्या है। बताऊंगा बेटा, आपको पहले समझ आया। 145 सबसेक्शन 2 है जिसने आईसीडीएस को जन्म दिया। और आईसीडीएस क्या है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ ओनली इफ देयर अकाउंट्स आर टू बी ऑडिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 एबी एंड फॉर अदर्स एप्लीकेबल, बट याद रखें only for those SSEs who are following mercantile basis of accounting, mercantile system of accounting, right? Sir, you need not prepare your books of account in accordance with ICDS। Prepare your books of account as you were preparing, but एक बात ध्यान रखेंगे कि सर कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर के समय हमें इन दोनों को ध्यान रखना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ टू हेड्स के लिए, दैट इज पीजीबीपी एंड अदर सोर्सेस। आइए आगे की कुछ बातें करते हैं। हाँ, अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और आईसीडीएस के बीच में, तो सर इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं दे आर गोइंग टू प्रिवेल, राइट। बोलिए। अच्छा जी। अच्छा, अब बच्चों कुछ और बात है, हाउ मेनी आईसीडीएस है। अब आप स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, सर कितने आईसीडीएस हैं। लो बेटा, आईसीडीएस हैं 10। अच्छा, एक तक बूस्ट स्टाइल। ओके, सो देयर आर 10 आईसीडीएस। सर गड़बड़ हो गई, पहले ही तैयारी नहीं हो रही थी, अब और तैयारी नहीं होगी। 10 स्टैंडर्ड्स और बना दिए। पहले हमारे ऑडिट में पता नहीं 36-34 के आसपास हैं, और उसके बाद हमारे अकाउंट्स में तो पूछो ही मत सर। चलो आईपीसी वाले, फिर तो तुम तो थोड़े रिलैक्स रहते हो अकाउंट्स में, फाइनल वाले की तो वैसे ही लगी रहती है भाई सब अकाउंट्स में, इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं। अरे चिंता मत करो, आओ कुछ दिखाता हूँ। लेवल ऑफ डिफिकल्टी, वाओ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी सर।
सर दे आर रियली रियली वेरी सिंपल। सो बिल्कुल ना घबराएं, दे आर रियली सिंपल। अब सवाल उठता है व्हाई सिंपल? चल भाई व्हाई सिंपल भी दिखा देते हैं। सर बिकॉज दे आर सेम एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 90 to 95%। असलियत तो ये है, पहले इनकम टैक्स वालों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही नोटिफाई कर रखे थे, लेकिन उनकी ईगो हर्ट हो रही थी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक बात पहुंच चुकी थी, तो उन्होंने सोचा आओ सबको परेशान करते हैं और लेके आते हैं क्या, ICDS। लगभग सेम है, ठीक है? तो बिल्कुल भी ना घबराएं, आप लोगों को किसी तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहें। अब सवाल एक बहुत बड़ा उठता है, व्हाट टू डू? हम करें कहाँ, क्या करें, कैसे पढ़ें? बहुत आसान है सर, बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक बार उस टेक्स्ट को गो थ्रू कीजिए, लेकिन पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जानकारी ले लीजिएगा, फिर उसके बाद आप उस टेक्स्ट को गो थ्रू कीजिए, आपको सब कुछ 100% समझ आएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, राइट? अच्छा जी, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? अपने तो सर ये बताओ, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं? सीए स्टूडेंट एकदम टारगेट के साथ, बता पेज बता कितने हैं, मैं उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करूँगा। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने पड़ेंगे 24 पेज। वो 241 नहीं, रिलैक्स, इट इज ओनली 24। वो एक्सक्लेमेटरी साइन है, राइट? तो ओनली 24 पेजेस आर देयर। मैं क्या करूंगा, मैं आपको सर कोशिश करूंगा कि इसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूं और आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। ICAI ने अपने कुछ एडिशंस हैं जिनके अंदर सर ये ICDS जो है वो लिखे हुए हैं। इवन फाइनल वालों की RTP वगैरह के अंदर भी जो लेटेस्ट RTP आई है, शायद उसमें भी नोटिफाइड है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। बट आपने कहाँ से पढ़ने में, आपको एग्जैक्टली उसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। एक हमारा यूट्यूब का फॉलोअर है, वो पता है क्या बोलता है, लिंक छोड़ दीजिए, तो उसका लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा, आप उस लिंक को पकड़ सकते हैं, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर हमारे एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेशन रहने वाली है और किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। आइए सर मैं आपको ये भी बताता हूँ। एग्जाम एक्सपेक्टेशन बात करते हैं सर IPCC लेवल की। तो IPCC वेरी बेसिक, फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू मीन बाय ICDS, या फिर उनकी एप्लीकेबिलिटी, जैसे कि मैंने डिस्कस करी कौन कौन से एसएससी पे एप्लीकेबल है और कौन कौन से एसएससी पे एप्लीकेबल नहीं है। इस तरीके से पीजीपी के लिए ठीक आ भी रही है, नहीं भी आ रही है, परेशान हो रहा हूँ, ओके। पीजीपी पे अदर सोर्सेज के लिए तो वो उनकी जो एप्लीकेबिलिटी थी वो आईपीसी वालों के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, अगर हम इंस्टीट्यूट की इच्छा को जानने की कोशिश करें, पहली बात, बोर्ड ऑफ स्टडीज की जो अनाउंसमेंट आई है वो आईपीसी वाले कॉलम में है ही नहीं, वो फाइनल वालों के कॉलम में है। दूसरी बात, बोर्ड ऑफ स्टडीज ने जो आरटीपी निकाली है आईपीसीसी वालों के लिए, उन्होंने नोटिफाई ही नहीं, उनके आरटीपी में डाले ही नहीं, फाइनल वालों की आरटीपी में डाले हैं। ये दो बातें मुझे समझ आती है। तीसरी बात, इंस्टीट्यूट खुद लिखता है अपने उस नोटिफिकेशन में जो फाइनल के सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है कि साहब वी एक्सपेक्ट बेसिक नॉलेज ऑफ आईसीडीएस फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ आईपीसीसी। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार उसकी रीडिंग कर लें और उसके बाद आपको डेफिनेटली बेसिक नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है? पुराने वाले आईसीडीएस मत पढ़ लेना, नए वाले आईसीडीएस पढ़ना। लेटेस्ट यानी कि जो 29 सितंबर 2016 को नोटिफाइड थे, रीडिंग वंस और ट्वाइस विल बी सफिशिएंट, ओके। आइए चलिए आगे देखते हैं। सीए फाइनल सर, इस पे क्वेश्चन आपको सी फाइनल में 5 से 10 नंबर का मुझे ऐसा लगता है। इसमें लड़ने मत लग जाना, नहीं आया तो कहीं बुड़बक होते हैं, बुड़बक भिड़ जाते हैं, तुमने तो बोला था आएगा, आया ही नहीं है, छोड़ेंगे नहीं तेरे को। भाई मैं कह रहा हूँ आ सकता है, मैं कोई भगवान श्री कृष्ण थोड़ा ना जो बता ही दूंगा कि क्या आ सकता है, क्या आने वाला है। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि ओके ये आपके एग्जाम में दिख सकता है। कैसे? एप्लीकेशन आपको सर उसकी यूज करनी पड़ सकती है पीजीबी के क्वेश्चन में, टोटल इनकम के क्वेश्चन में, या फिर किसी पर्टिकुलर आईसीडीएस पे उठा के वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। 5 से 10 नंबर मुझे लगता है सीए फाइनल में आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आईपीसीसी वालों से, राइट? सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट आईसीडीएस जो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। 2 मिनट के लिए एक बात अच्छे से सुन लीजिए, लिंक है कुछ नीचे, उन्हें देख लीजिएगा। आपका जो मैंने ये ICDS का PDF फाइल है वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ICAI की वेबसाइट से आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट आपके निकम्मेपन पे मुझे पूरा पूरा भरोसा है, ओके। ऑन अ लाइटर नोट, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, ठीक है? वो वाला ऑन द लाइटर नोट था, ये तो सीरियस था, अच्छे हो। अच्छा, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद मुझे लगा कि मुझे आपकी कुछ और मदद करनी चाहिए, कुछ और इससे रिलेटेड आप गाइडेंस देनी चाहिए, तो मैं ज़रूर 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 आपको गाइडेंस दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर 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 करें, और हाँ, स्टे कनेक्टेड, स्टे अहेड।
जय हिंद। सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।